वेल बात की जाए तो मार्केट में आपको बहुत ही ज्यादा 5G की हाइप देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें, हाइप होना जरूरी रहता है किसी भी नई चीज के आने के लिए। अगर हाइप नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा। इसके बारे में कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन 5G की हाइप के बारे में बात करें तो सिर्फ दो ही ऐसे लोग होते हैं जो कि 5G के बारे में ज्यादा बात करते हैं। पहली होती है स्मार्टफोन कंपनी, उन्हें अपने 5G का जो फोन होता है उन्हें बेचना होता है। और दूसरी होती है टेलीकॉम कंपनी, जिन्हें अपने 5G का प्लान बेचना होता है। इंडिया में अभी 5G आया है नहीं, लेकिन कंपनियां जो है वो 5G बहुत चिल्लाती है। 5G की हाइप का कारण क्या है और इसका एग्जैक्टली इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब इंडिया में 5G आने से थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल, इसके बारे में एक दो बातें करने वाली वीडियो के अंदर। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले तो 5G जो लेकर आएगा इंडिया में वो स्मार्टफोन कंपनीज नहीं, वो हमारी टेलीकॉम्स होंगी। जैसे की बात करें जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये लोग आज के समय में 5G के बारे में सिर्फ बात करते हैं क्योंकि 5G अभी ट्रायल टेस्टिंग के अंदर चल रहा है। और देखा तो यही जो कंपनी जब 5G इंडिया में लाएंगी तभी इंडिया में 5G आएगा, तभी आप जाके मजा कर पाएंगे। और इनका हाइप क्रिएट करने का मेन रीजन ये है क्योंकि ये बेचेंगे आपको 5G का प्लान। 5G का प्लान होगा महंगा और इससे कंपनियां पैसा बनाएंगी। तो देखा तो इन कंपनीज को काफी ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन फिलहाल के समय हमें पता है कि अगर मैं बेस्ट पॉसिबल केस का सिनेरियो लूं तो 2022 के मिड तक ही आ सकता है। अगर जल्दी से जल्दी बात करें 5G की, मतलब अभी एक साल आपको वेट तो यहां पे करना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं बात करें हम स्मार्टफोन कंपनीज की, यार वो 5G के बारे में इतना क्यों चिल्ला रही है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। Xiaomi ने Redmi Note 10T 5G फोन एक लॉन्च किया था। अब खुद सोचो Xiaomi को क्या जरूरत पड़ गई अपना वो फोन लॉन्च करने की। मतलब Xiaomi के पास ऑलरेडी Redmi Note 10 जैसा कमाल का फोन है। Redmi Note 10 Pro, Pro Max जैसे काफी इतने कमाल के फोन है यार। मतलब 15 से 20 हजार की रेंज में बहुत ही बढ़िया फोन बनाते हैं वो लोग, और सबको पता है 120 हर्ट्ज का एमोलेड है। इन सब के बावजूद भी वो 5G फोन रिलीज कर रहे हैं। और 5G फोन की अगर मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं, जो बजट 5G फोन इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, Dimensity 700, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 90 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये स्पेसिफिकेशन लगभग 5 ऐसे फोन से मार्केट में, उनमें आपको यही एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है। ये मतलब एक छोटी सी ऐसी चीज हो जाती है ना, क्या है मतलब पीछे एक सिंपल सा रीजन ये है इसके कि इंडिया में है 5G की डिमांड, और जहां डिमांड ज्यादा रहती वहां उन्हें सप्लाई क्रिएट करनी पड़ती है। और इंडिया में आज के समय में लोगों के मन में है 5G की हाइप, और इसी चक्कर में बहुत सारे 5G फोन्स बिक रहे हैं। अब देखो उसमें कोई गलत चीज नहीं है कि लोग फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हैं। मैंने काफी लोगों से बात करी जो अभी हाल फिलहाल फोन ले रहे थे। कुछ लोग डीएम में, कुछ लोग ऑनलाइन मिलते हैं। तो कोई भी मेरे से पूछता रहता है कि आखिर 5G फोन हम कौन सा लें। मतलब 5G देखा तो एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया है, क्योंकि हर कोई जो रहता है वो ये चाहता है मैं अभी एक फोन लूं, 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी 5G आए वो कंपैटिबल होना चाहिए। और इसीलिए डिमांड होने लगी थी 5G बैंड्स की। और अब जाके ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे 5G बैंड्स वाले फोन देखने को मिल रहे हैं। आप Moto Y20 Fusion को देख लो यार, मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट लेके आ गया। Realme के काफी सारे फोन्स होते हैं, उनके अंदर आपको मल्टीपल 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। सैमसंग भी काम कर रहा है कि मल्टीपल 5G बैंड्स लेके आए। अब वो जमाना जा चुका है बहुत ही जल्दी जहां पे आपको 5G का सिर्फ नाम पे 1 या 2 बैंड देखने को मिलते थे, क्योंकि लोग जानते हैं मल्टीपल बैंड होंगे, 5G कनेक्टिविटी अच्छी होगी और वो फोन मार्केट में बिकेगा। और कंपनी को ये बात पता चल गई। कहने का मतलब ये कि 5G है वो एक काफी बड़ा सेलिंग पॉइंट यहां पे उनके लिए साबित हो गया। अब बात करें 5G काफी बड़ा सेलिंग पॉइंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रॉब्लम 5G के साथ आप इससे एक छोटी सी ये है कि 5G को इंप्लीमेंट करना महंगा पड़ता है। आप लोगों को Dimensity 700 वाले सभी फोन सिमिलर क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि वही एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जहां पे उस प्राइस पॉइंट के अंदर एक 5G फोन को डिलीवर किया जा सकता है। अगर 5G को अगर वहां से इक्वेशन से अगर हम बाहर कर दे तो डेफिनेटली प्रोसेसर चेंज हो जाएगा, तो आप डिस्प्ले यहाँ पे एमोलेड यूज कर लो, आप कैमरा यहाँ पे बेटर यूज कर लो, दूसरी चीजें यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही 5G को इंप्लीमेंट करना पड़ता है तो अभी के समय 5G इंप्लीमेंट करना पड़ता है महंगा, और इसलिए कंपनियों को करनी पड़ती है कॉस्ट कटिंग। इसलिए कई बार आपको 5G फोन में थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलते हैं। चलो कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लोग है ना वो उस कॉम्प्रोमाइज को लेने के लिए भी तैयार है, क्योंकि चाहते हैं वो सिर्फ 5G, और 5G सबसे बड़ा फीचर बन के बैठा हुआ है। तो क्या ये चीज सही है? वेल बात किया तो शुरुआत में जब 5G के जो फोन्स आए थे 2019 में, गैलेक्सी S10 5G सबसे पहला फोन था। इंडिया में तो आया नहीं, लेकिन बाहर जहां भी आया था वो काफी ज्यादा महंगा फोन था। उसके बाद जैसे जैसे दूसरे फोन्स आते चले गए, 2020 में इंडिया में जब आए तो इंडिया में फोन्स की कीमतें कम हुई। उसके बाद बात करें 2021 में तो कीमतों में और ड्रॉप देखने को मिल लगा। कहने का मतलब ये कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो जाती है तो वहां पे उसकी कीमत काफी ज्यादा तेजी से कम होने लगती है, और अभी यहाँ पे 5G के साथ यही हो रहा है। अभी बात किया तो एक अच्छा 5G फोन आपको 20,000
30,000 की रेंज में देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि मार्केट में 20,000 के ऊपर में कोई भी फोन लॉन्च हो रहा है उसमें 5G तो डिफॉल्ट में आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ आपको बेटर स्पेसिफिकेशन और भी बेटर चीजें देखने को मिल रही हैं। आप चाहे किसी भी कंपनी का फोन उठा के देख लीजिए, ये काफी अच्छी चीज बन के रह गया है। और आने वाले समय में 20,000 के ऊपर के जो 5G फोन आएंगे वो पहले से ज्यादा बेटर ही होने वाले हैं। अभी क्या है कि 20,000 के नीचे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ ही महीने तक रुक जाइए। आने वाले समय में क्या रहेगा कि 20,000 के नीचे के फोन भी धीरे धीरे इंप्रूव होंगे, उनके अंदर भी एमोलेड डिस्प्ले और दूसरी चीजें इंक्लूड होंगी। जैसे जैसे 5G को डिप्लॉय करने की कीमत, उसे इंप्लीमेंट करने की कीमत कम हो जाएगी ना, आपको बेटर चीजें यहाँ पे देखने को मिलने लगेंगी। तो ये चीज तो यहाँ पे चल रही है। लेकिन अब मुद्दे की बात आती है कि 5G की हाइप के कारण 5G का फोन तो बिक रहा है, लेकिन क्या लोग क्या सच में 5G का यूज इतनी जल्दी कर पाएंगे? इसको लेकर मैंने एक नेटवर्क इंजीनियर से बात करी तो और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली। 5G के बारे में मैंने आपको पहले बताया था ना कि स्टैंड अलोन 5G, एक नॉन स्टैंड अलोन 5G होता है। तो ये बोला था एक नेटवर्क इंजीनियर ने कि जो नॉन स्टैंड अलोन 5G है, मतलब कि अगर एक टावर लगा हुआ है, अगर मैं उसको एक एरिया को 5G में कन्वर्ट करना है तो मेरे को सिर्फ वहां पे एक कार्ड होता है, उसे रिप्लेस करना है। बस एक कार्ड रिप्लेस करते ही करंट 4G नेटवर्क आपका 5G बन जाएगा। 4G भी उसमें चलता रहेगा, 5G उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। स्पीड्स आपको बेटर देखने को मिलेंगी, लेकिन कितनी बेटर देखने को मिलेंगी इस पर अभी सवाल है। ट्रायल टेस्टिंग में 1 Gbps की स्पीड तो अचीव की जा सकती क्योंकि एक टावर से एक ही फोन कनेक्ट रहता है, लेकिन जब मल्टीपल 5G फोन कनेक्ट रहेंगे तब कहानी बदलेगी। और यह भी पता चला था कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंड जो इंडिया में रहेगा वो N78 बैंड ही रहने वाला है, वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो लो बैंड रहते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये कि इंडिया में टेक्निकली बात की जाए तो हर एक टावर के अंदर कार्ड रिप्लेस करके इंडिया में किसी भी टावर को 5G बनाया जा सकता है। अगर वो टावर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वहां पे 5G की कंपैटिबिलिटी लाई जा सकती है और एक झटके में इंडिया को 5G बनाया जा सकता है अगर प्रॉपर कार्ड्स तैयार हो जाए तो। और शायद यही एक प्लान है। इसके अलावा डेडिकेटेड टावर लगाना, स्टैंड अलोन नेटवर्क क्रिएट करना, उसमें धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे मैंने टेलीकॉम वाला जो पर्सपेक्टिव होता है ना वो प्रेजेंट करने की कोशिश करी कि थ्योरेटिकली बात की जाए तो एक दिन के अंदर ये लोग बना सकते हैं अगर इनके पास अवेलेबल कार्ड्स और रिप्लेस कर दे सभी टावर्स जो हैं इनके। लगभग जियो के पास खुद के पास 5 लाख टावर है तो उनको ऐसे 5 लाख कार्ड्स की शायद जरूरत पड़ेगी ये डिप्लॉय करने के लिए। लेकिन ये चीज तभी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगी जब इंडिया में 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो जाता है। और देखा जाए तो इंडिया में जो बैंड्स भी अवेलेबल होंगे उसके बारे में मैंने पता किया तो वो लो बैंड और मिड बैंड ही आने वाले हैं। और आज के समय 10, 11, 12, 13 बैंड वाले जो 5G फोन्स है वो इन सबको अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने रियलमी के फोन्स को भी देखा, मोटरोला के फोन्स को भी देखा, कवरेज को क्वालिटी मिल रही है वो काफी अच्छी है। इवन बात करें रियलमी देखा तो सबसे ज्यादा 5G की हाइप का यूज कर रही है और देखा है तो उन्होंने पहले बोल दिया कि 10,000 या उससे भी कम के अंदर ये लोग 5G फोन्स का प्लान कर रहे हैं। और एक अच्छी बात लगी रियलमी के फोन्स के साथ यहाँ पे मेरे को कि उनके फोन के अंदर आपको मल्टीपल 5G बैंड सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसी कहानी मोटरोला के साथ भी, मोटरोला भी अपनी जो S20 सीरीज निकाली है ना 5G वाली, उसके अंदर भी काफी अच्छा सपोर्ट दे रही है। डिस्पाइट कि उसके अंदर किसी में मीडियाटेक है, किसी में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, कोई सा भी प्रोसेसर है, प्रॉपर सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये कुछ चीजें अच्छी हो रही है। लेकिन फिलहाल अभी के समय में बात यह कि 5G की हाइप के कारण लोग आज के समय फोन खरीद रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कब तक 5G यूज कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ये भी कहोगे कि स्पीड्स का क्या होता है। ओखला के हिसाब से तो बोला गया है कि 10 गुना ज्यादा स्पीड हो जाएगी इंडिया में 5G जब आएगा 4G कंपैरिजन में। यानी कि 4G अगर आपका 1 Mbps पे चलता है, 5G 10 Mbps पे चलेगा। लेकिन मेरे को लग रहा है शायद ये एवरेज स्पीड्स के बारे में बात कर रहे होंगे। चीजें इंप्रूव होंगी 5G के आने के बाद, नेटवर्क इंप्रूव होगा, स्पीड्स इंप्रूव होंगी, काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव होंगी। भले ही इंडिया में ढंग से 4G ना चले लेकिन 5G आने से कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। अब देखने वाली बात होगी कब तक ये सारी चीजें रहती हैं। तो दोस्तों इस सारी बातें होती 5G हाइप के बारे में। मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि अभी के समय में 5G की सबसे ज्यादा डिमांड है क्योंकि हाइप बहुत है और इसी डिमांड के कारण काफी सारी कंपनीज अपने 5G फोन्स पे ज्यादा फोकस कर रही है और उनको ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अभी के समय में 5G इतना बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि फोन के अंदर 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले हो ना हो, 108 MP कैमरा हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। 5G की प्रायोरिटी आज के समय में बहुत ही ज्यादा ऊपर है। मतलब मैं ये बात कंज्यूमर लेवल पे कर रहा हूं कि जो लोग आज के समय फोन ले रहे हैं उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है 5G।
आप लोग खुद ही देख सकते हैं मार्केट में 20,000 रुपए के ऊपर के जितने भी 4G फोन है वो या तो आउट ऑफ स्टॉक रहने लगे या फिर धीरे धीरे डिसकंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे 5G धीरे धीरे जगह ले रहा है इनकी, और लोग भी है वो भी फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हैं। देखते आने वाले टाइम में क्या रहता है। बाकी मेरा आप लोगों से एक सवाल ये है कि आप लोगों की प्रायोरिटी क्या रहेगी, मतलब 5G को लेके, मतलब 5G ही आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए या फिर चाहते हो कि बीच की स्पेसिफिकेशन अच्छी हो, 5G होना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में, गुड बाय।